सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, जो गंगा जी के किनारे बैठे हुए थे। सूत जी कहते हैं, वहीं मैंने भी इसका अध्ययन उनकी कृपा से किया। इस कलयुग में जिन लोगों की आंखें धर्म और ईश्वर के संबंध में फूट गई हैं, कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदिता, उन अंधों को दृष्टि प्रदान करने के लिए इस भागवत रूपी सूर्य का उदय हो रहा है। सुखदेव सूत जी कह रहे हैं, यथाधीतम और यथामति, जैसे मैंने पढ़ा है और जितनी मेरी बुद्धि ने समझा है वह मैं आपको सुना रहा हूं। सूत जी की वाणी में देखो कितनी विनम्रता है। वो ये नहीं कहते कि उन्होंने जो कुछ कहा वह सब मैं सुन रहा हूं, अपितु कहते हैं कि सुन करके जितना मैंने ग्रहण किया मैं वो सुना रहा हूं। तो यहाँ तक तो श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय हुए। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण होते हैं, 3 प्रकरण। एक तो सूत शौनक संवाद है, दूसरा नारद व्यास जी का संवाद है। इन दोनों में तो 3 अध्याय हैं। और तीसरा सुखदेव और परीक्षित का संवाद है, जो 13 अध्यायों का है। इस प्रकार कुल मिलाकर 19 अध्यायों में श्रीमद् भागवत जी का यह प्रथम स्कंद है। जो लोग इस पर विचार करते हैं उनको यह मालूम पड़ता है कि भी सब जगह पूरी भागवत पढ़ो एक ही वस्तु मिलती है। पूरी भागवत में क्या मिलती है? स्कंदे अध्याय प्रकरणे लोके वाक्ये पदेक्षरे एकार्थं तत्तदां जानन् अविरोधेन मुच्यते। सर्वत्र अविरोध है। पूरे स्कंद का जो अर्थ है वही अध्यायों का अर्थ है, जो अध्यायों का अर्थ है वही प्रकरण का अर्थ है, जो प्रकरण का अर्थ है वही श्लोक का भी अर्थ है, और जो श्लोक का अर्थ है वही एक वाक्य का भी अर्थ है, और जो वाक्य का अर्थ है वही एक पद का अर्थ है, और जो पद का अर्थ है वही एक अक्षर का भी अर्थ है। इस तरह श्रीमद् भागवत जी में अक्षर अक्षर के अंदर परमात्मा है। आप लोग कभी यह मत समझना कि श्रीमद् भागवत में कहीं असंगति है। सूत शौनक का संवाद धर्म प्रधान है। शौनक आदि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करना धर्म है। पूर्व मीमांसकों ने यज्ञ यागादि रूप कर्म विशेष को धर्म माना। उसी यज्ञ यागादि रूप में सूत जी महाराज आ गए और वे धर्मांग रूप से श्रीमद् भागवत का श्रवण करा रहे। वहाँ धर्म मुख्य है, भागवत गौण है। शौनक आदि मुख्य धर्म का पालन करते हैं और इधर भागवत भी सुनते हैं। बाद में जब उनकी भक्ति में निष्ठा होगी तो यज्ञ यागादि का परित्याग करके भगवान का भजन करेंगे। सूत जी जो महाराज हैं
उनकी तो ये वंश परंपरा जीविका है। वंश परंपरा की जीविका यही है, भागवत सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। वे तो जहाँ जहाँ यज्ञ होते हैं वहाँ वहाँ पुराण सुनाते हैं। यहाँ श्रोता सनकादि का वंश श्रेष्ठ है, ज्ञान भी श्रेष्ठ है। वक्ता सूत जी का वंश कनिष्ठ है, उनका ज्ञान भी अन्यत्र छांदसात अर्थात वेदातिरिक्त होने के कारण कनिष्ठ है, और सुनाना उनका जीविका है, इसलिए वक्ता कनिष्ठ है और श्रोता धर्मांग के रूप में श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कर रहा है। इसके बाद नारद जी वक्ता और श्रोता व्यास जी। व्यास जी अवतार रूप कारक पुरुष होने के कारण अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, और नारद जी